नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम स्ट्रक्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के सेशन के अंदर हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से हाल ही के एग्जाम में बार-बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि आपके पश्चिमी घाट पर कौन से बंदरगाह है, पूर्वी घाट पर कौन सा बंदरगाह है, बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है। तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो भारत के अंदर आपके 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह है। तो भारत के अंदर आपके बड़े बंदरगाह कितना है? आपके 13 बड़े बंदरगाह है और आपके 200 छोटे छोटे बंदरगाह। बंदरगाहों का काम क्या होता है? तो भारत के अंदर जो भी आपका जो वस्तुओं का आयात निर्यात होता है या आपके जो व्यापार होता है वो आपके बंदरगाहों के माध्यम से होता है। तो पहला है पश्चिमी तट पर आपके कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह है। तो पश्चिमी तट पर आपके पहला प्रमुख बंदरगाह है, उसका नाम है कांडला बंदरगाह। बंदरगाह का नाम क्या है? कांडला बंदरगाह। और वो बंदरगाह की स्थिति याद रखना आपको कि कौन से तट पर? आपके पश्चिमी तट पर। और इसका वर्तमान में नाम है दीनदयाल बंदरगाह। वर्तमान में नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। ये जवारीय बंदरगाह है। क्या है? जवारी बंदरगाह। और है कहां पर? आपके गुजरात के अंदर। तो पहला बंदरगाह आपका कांडला बंदरगाह, इसका वर्तमान में नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। और ये जवारीय बंदरगाह है क्योंकि जो भी आपके जितने कितने भी आपके पश्चिमी घाट पर जो बंदरगाह है वो जवारीय बंदरगाह है। क्या है? जवारीय बंदरगाह है। दूसरा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। दूसरा बंदरगाह का नाम क्या है? मुंबई बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। तो मुंबई बंदरगाह है कहां पर? आपके महाराष्ट्र के अंदर। और ये भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। इनका निर्माण प्राकृतिक रूप से हो रखा है। और तीसरा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान में इसका नाम है नावा सेवा बंदरगाह। और ये कहां पर है? आपके जवाहरलाल नेहरू और नावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर। आपको मुंबई बंदरगाह के जो कार्यभार अधिक होने के कारण इसके मतलब जो कार्यभार को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण कर रखा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? नावा सेवा बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। ये बात भी आपको याद रखना है। अगला बंदरगाह का नाम है आपके मारमा गोवा बंदरगाह। और मारमा गोवा बंदरगाह कहां पर? आपके गोवा के अंदर है। इनसे यहाँ से सर्वाधिक आपके लोहा एसिड खनिज का निर्यात होता है। अगले बंदरगाह का नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह। और न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पर? आपके कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक के अंदर और इनसे आपके लोहा एसिड का निर्यात होता है। अगले बंदरगाह का नाम है कोचीन बंदरगाह। क्या है? कोचीन बंदरगाह। और कोचीन बंदरगाह कहां पर? आपके केरल के अंदर। और कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो हमने पश्चिमी जो तट है आपका, ये पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित है ये आपको याद रखना है। पहला हमने पढ़ा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात के अंदर। और अगला बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और मुंबई बंदरगाह के काम को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण कर रखा है। कौन से बंदरगाह का निर्माण कर रखा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण कर रखा है। तो कांडला बंदरगाह के बाद मुंबई बंदरगाह, मार्मागो बंदरगाह, न्यू मंगलोर और कोची बंदरगाह। क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकता है कि पश्चिमी घाट के बंदरगाहों को आपको उत्तर से दक्षिण की ओर इनको क्रम के रूप से जमाना है। तो सबसे उत्तर में क्या आएगा? कांडला बंदरगाह। कांडला के बाद मुंबई बंदरगाह, मुंबई के बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मार्मागो बंदरगाह, न्यू मंगलोर और कोची बंदरगाह। ये आपके जो सारे बंदरगाह कहां पर आए? पश्चिमी तट पर। अब पढ़ेंगे पूरी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित है। तो आपके पूरी तट पर पहला बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। और कोलकाता बंदरगाह का पहला नाम क्या था इसका, या वर्तमान में नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कोलकाता बंदरगाह और इसका अन्य नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और है कहां पर? ये आपके पश्चिम बंगाल के अंदर। ये भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है। नदी बंदरगाह का मतलब होता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जहां मिलती है। और वहां पर कौन से बंदरगाह का निर्माण कर रखा आपके? कोलकाता बंदरगाह, या इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्तमान में नाम है। अगला बंदरगाह नाम है पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। अगले बंदरगाह का नाम है आपके विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। क्या है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद अगला बंदरगाह का नाम है एनोर बंदरगाह। एनोर बंदरगाह का जो अन्य नाम है काम कामरा राजार जो बंदरगाह है, इसका अन्य नाम है। और ये कहां पर? आपके तमिलनाडु के अंदर। और इसके बाद आपका जो बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। और तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर? आपके तमिलनाडु के अंदर। और ये वर्तमान में क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। अगला बंदरगाह नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। और पोर्ट बंदरगाह कहां पर? आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। और ये भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है।
तो आपके कुल मिला के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर कुल कितने बंदरगाह हैं? 13 बड़े हैं। और आपके पश्चिमी घाट पर कौन कौन से बंदरगाह? कांडला बंदरगाह, कांडला के बाद मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह के बाद आपके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसके बाद मारमागोवा बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह और आपके कोचीन बंदरगाह। फिर आपके पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम, एन्नोर, एन्नोर के बाद तूतीकोरिन बंदरगाह और फिर आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो आपके ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि पूर्वी घाट के जो बंदरगाह है उनको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में जमाना है। तो ये एग्जाम भी आपके ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ रखा है कि सबसे पहले क्या आएगा आपका? कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता के बाद हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया के बाद पारादीप बंदरगाह और पारादीप के बाद विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम के बाद एनोर बंदरगाह। कौन सा? एनोर बंदरगाह। एनोर बंदर के बाद चेन्नई बंदरगाह, एनोर बंदर के बाद चेन्नई बंदरगाह और चेन्नई के बाद तूतीकोरिन बंदरगाह। तो ये सारे बंदरगाह कहां पर? आपके पूर्वी तट पर। कहां पर है? पूर्वी तट पर। तो एक पूर्वी तट पर आपके ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में कौन सा आएगा? कलकत्ता, कलकत्ता के बाद हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया के बाद पारादीप, पारादीप बाद विशाखापट्टनम, फिर आएगा एनोर, फिर चेन्नई, फिर तूतीकोरिन बंदरगाह। तो बंदरगाहों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, तो नावासाव बंदरगाह है, नावासाव बंदरगाह को वर्तमान में कौन, इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह वर्तमान में नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और इसका नाम कब चेंज किया गया था? 25 सितंबर 2017 को। एनोर बंदरगाह जो तमिलनाडु के अंदर है, इसको कामराजार बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो आज के जो सेशन के अंदर हम भारत के प्रमुख बंदरगाह पढ़े हैं। तो भारत के कुल कितने बड़े बंदरगाह? आपके 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। और इनको आपको कौन सा पश्चिमी घाट पर है, कौन सी पूर्वी घाट पर है और उत्तर से दक्षिण क्रम जमाना है, इनसे बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के जो, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।